ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। हाँ जी, आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आज एक जंगल से एक जड़ी बूटी लेकर आया हूँ मैं उखाड़ के। तो ये वैसे भी इसके नाम सुना होगा, ये छोटी कटेरी बोलते हैं इसको, कंटकारी भी बोलते हैं। और ये थोड़ा अलग किस्म है इसकी, कंटकारी की ये दूसरी किस्म है। तो ये दूसरी प्रजाति है कंटकारी की, ये पड़ी हुई है। और ये सफ़ेद वाली है। एक जो कंटकारी होती है वो नीले फूल वाली होती है। उसका जो फूल होगा, उसका जो फ्लावर होगा, फूल होगा, वो नीले रंग का होता है। और वो इतनी बड़ी नहीं होती है बड़ी, पर वो इतनी बड़ी नहीं होती। ये इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, ये कम से कम 3 मीटर तक, यानी 3 फुट तक, 4 फुट तक ये बढ़ जाती है। और बल्कि थोड़ा सा पानी अच्छा मिले इसको, तरावट वाली जगह मिल जाए, तो ये 5 फुट तक भी बढ़ जाती है। ये सफ़ेद कंटकारी है। और ये आज इसका फूल सफ़ेद कंटकारी है। ये इस तरह का फूल है ये इसका, ये सफ़ेद वाली कंटकारी है। इसके पता नहीं ना जाने कितने कितने प्रयोग होते होंगे। दवाइयों में भी होती है, खुराकी तौर पे भी, या कीमिया में भी शायद इसका कुछ लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके ना जाने कितने तरह के प्रयोग होंगे। पहले कभी एक तकरीबन 2001, 2002, 2001 के आसपास मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना था। सफ़ेद कंटकारी, वो राइस पुलर वाले लोग, लड़के जो होते थे ना, आदमी, वो उनका ग्रुप होता था, राइस पुलर जो होते थे। तो वो उसको बहुत ढूंढते थे कि सफ़ेद फूल वाली कंटकारी मिल जाए, और वो ऐसा कौन सा सिक्का है वो मिल जाए, और चावल खींचने वाले वो जो है लोटा होता है तांबे का, वो मिल जाए, कांसे का लोटा है वो मिल जाए। राइस पुलर का बहुत बड़ा खेल चलता था, शायद अभी भी चल रहा होगा। अब हम लोगों को तो नॉलेज थी नहीं कि क्या होता है इससे और होता क्या है, क्या काम आती है। पर वो सफ़ेद फूल वाली के बारे में एक पर्ची लेके घूमते थे वो, एक पेपर, उस पर सारी चीज़ें नोट करके रखते थे वो लोग। एक ग्रुप होता था, तो एक ग्रुप में मेरा एक जान पहचान वाला था, तो उसने भी अपना दिखाया कि कंटकारी इस तरह से सफ़ेद फूल वाली मिलती नहीं है। तो आज हम देख रहे हैं अपने पास कि सफ़ेद कंटकारी है, जो इसका इस तरह का लाल रंग का फूल है। ये इसका फल है, बड़ा सुंदर फल है इसका। और जो देसी वाली होती है, उसका जो फल होता है वो पीले से रंग का होता है, पीले से रंग का। पहले वो हरा होगा, हरे से वो फिर पीला सा हो जाएगा। और ये इसका जो फल है एकदम लाल रंग का होता है, रेड होता है। ये अंदर से जो इसका ना बीज भी निकलते हैं इस तरह से। ये कंटकारी दवाओं में भी काम आती है, और तुम कीमिया में भी इसका यूज़ कर सकते हैं कंटकारी का। ये सफ़ेद वाली कंटकारी इधर मिलती है, पहाड़ी क्षेत्रों में यही मिलती है। तो इसका जो है पारद के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, इसका रस निकाल के। तो इसका रस निकालेंगे। पिछले वीडियो में मैंने जो है बड़ी कटेरी के बारे में बताया था, और ये छोटी कटेरी बोलते हैं, ये कंटकारी इसको बोलते हैं। और इसको वज्रमूली भी बोलते हैं, कुछ लोग वज्रमूली भी बोलते हैं, कुछ लोग कंटकारी भी बोलते हैं। तो तरह तरह के नाम हैं। संस्कृत में भी इसको कुछ और नाम से जानते होंगे, और अनेक जो भाषाएं हैं भारत में, वो अलग अलग भाषाओं में इसको जानते होंगे। तो इस तरह से है। इसका कांटे बहुत होते हैं इस पर, और है भी कांटे, इसके पत्तों में भी कांटे होते हैं, और बड़े तगड़े तगड़े कांटे हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको। इस तरह के कांटे होते हैं, काफ़ी लगते भी हैं। फल आ रहे हैं इस पर, ये फल हैं, ये पक जाएंगे तो ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ही फल आ रहा है इसका, ये फल है कटेरी। तो आज ये कटेरी लेके आए हैं, और इसका रस निकाल के पारद को कायम करने में भी इसका यूज़ करते हैं। लेकिन वो किस तरह से करते हैं वो तो मैंने अभी कभी किया नहीं है, ठीक है ना। और हाँ, इतना ज़रूर पता है कि इसका जो गंधक का तेल बनाते हैं, इसके रस का प्रयोग ज़रूर होता है। गंधक का तेल अब अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं। तो जो देसी जड़ी बूटियों से बनाते हैं, उसमें इसके फल जो ये होते हैं, फल
इनके फलों का प्रयोग होता है और वो गंधक का तेल बनाने में इनके फलों को चूर्ण करके और डाला जाता है। तो इस तरह से तेल भी बनाया जाता है। गंधक के तेल में इसका यूज़ है और तुम्हारे कीमिया में, पारद में भी इसका यूज़ है। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों कटेरियाँ, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, नीले फूल वाली कटेरी, सफ़ेद फूल वाली कटेरी और सत्यानाशी तो मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी। ये तुम्हारी वज्रमूली है। तो ये है, इसको लाने में काफ़ी कांटे वाटे लगे हैं और दिक्कत तो रहती है। फिर वो बाद में वो चुभते भी रहते हैं, वो कांटे निकलते तो है नहीं, वो फिर ऐसे करके ऐसे करोगे आप तो वो चुभते भी हैं। अंगूठे में लगे हुए मेरे, इसमें भी चुभते हैं। तो ये इस तरह से इसमें इसका भी रस निकाल के रखेंगे और देखेंगे कि पारद में ये कितना अपना प्रभाव डालती है। ठीक है ना। तो ये जानकारी थी जड़ी बूटियों पे। तो इसका भी रस निकालेंगे। ये थोड़ा हरी हरी है और थोड़ा ताज़ा भी है। तो ठीक है ना, काफ़ी इसका वो है। ये इस तरह से इसका ये बीज निकलते हैं अंदर से, इस तरह के बीज होते हैं। तो ये अभी फल भी इसके कच्चे हैं। तो इसमें जो जड़ी बूटियों की जो रस निकालते हैं उसमें जड़ भी लेते हैं, तना भी लेते हैं, पत्तियां भी लेते हैं, बीज भी लेते हैं, फूल भी लेते हैं, फल भी लेते हैं। पंचांग जो होता है ना, पूरा 5 अंग जो होते हैं उनका वो प्रयोग करते हैं निकालने वाले। तो ये औषधियों में भी काम आएगी, गंधक का तेल बनाने में भी काम आती है। और तुम्हारा मैंने पारद के बारे में बता ही दिया। इसके रस से कायम करते हैं, लेकिन मैंने कभी किया नहीं है पारद कायम इसके रस से। तो देखेंगे इसके बारे में, प्रैक्टिकल करके देखेंगे तभी पता चलेगा कि क्या वास्तव में होता है, और होता है तो कितने डिग्री तक होता है। ठीक है ना। और आप लोग भी अगर मिले तो आप लोग भी ट्राई करें। ठीक है ना। यही जानकारी थोड़ी सी वीडियो में हम साझा कर रहे हैं। सफ़ेद कटेरी वैसे भी अपने आप में एक दुर्लभ है और महत्वपूर्ण भी है। जिसको बड़ी कटेरी ना मिले वो छोटी कटेरी से भी कर सकता है। गंधक का तेल बनाने में भी ये प्रयोग कर सकता है। इसके बीजों को सुखा के, और भी कई चीज़ें पड़ती हैं उसमें। गंधक के तेल निकालते हैं पाताल यंत्र से। ठीक है जी। तो ये छोटी सी जानकारी है, बाकी की जानकारी बाद में शेयर करेंगे। ठीक है जी। तो रखते हैं वीडियो, इतना ही वीडियो में। और कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग नए लोग भी हैं, कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमें कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ दीजिए। तो भाई जितना समय मेरे पास होता है वो अपने काम के लिए होता है, और मैं इतना समय नहीं होता कि मैं वही समय में मुझे अपना काम भी करना होता, उसी समय में आपको समय दे दूँ तो फिर मैं अपना काम कैसे करूँगा। तो आप बेसिक चीज़ें खुद से ही सीखें, खुद से ही पता करें, खुद का चिंतन करें, खुद का दिमाग लगाएं। ठीक है ना। और छोटी छोटी बातें जो हैं वो सीखें पहले, जो नए लोग हैं। पुराने लोग तो बाज़ार भी कर रहे होंगे, पुराने लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं। तो पुराने लोगों के बारे में मैं नहीं कुछ कहूँगा, पर जो नए लोग हैं उन लोगों को मैं कहूँगा कि वो पहले जानकारियाँ लें, जानकारियाँ इकट्ठी करें, उनके बारे में समझें, फिर आगे बढ़ें। एकदम से पैसा ना लगाएं, और मालूमात करना पहले ज़रूरी होता है। और ज़रूरी नहीं कि एक चैनल से ही तुम्हें समझ में आएगा, पुस्तकें भी हैं, पुस्तकों से भी ज्ञान लें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और ज़रूरत पड़ी तो ये 2-4 लोग हैं इस तरह से फ़ोन करते हैं। तो यदि मुझे अगर समय देना होगा तो एक छोटा सा एक ग्रुप बना लेंगे, और एक हो सकता है पेड ग्रुप बनाएं यदि ज़रूरत पड़ी तो। और 4-6 लोगों का ही बनाएंगे, ज़्यादा लोगों का नहीं बनाएंगे। 4-6 लोग ही होंगे उसमें, जो जिनको सीखना होगा, जिनको करना होगा। उसमें कुछ छोटी उसकी एक ट्यूशन फीस रख देंगे, और छोटा सा ग्रुप होगा उसको बनाने की
सोच सकते हैं। अभी विचार इस तरह का कोई विचार हो सकता है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। मैं तो कह नहीं सकता कि बनाऊँगा ही। जैसे जिस तरह से लोग पूछ रहे हैं, जिस तरह से लोग पूछते हैं, तो इतना समय नहीं हो पाता है, और समय मैं दूंगा तो फिर मेरा काम कैसे होगा। और छोटी मोटी बात पे तो 2-4 मिनट की तो मैं बता भी देता हूँ, लेकिन लोग चाहते हैं कि मैं घंटों तक बातें करता रहूँ, घंटों तक उनके क्वेश्चन को बताता रहूँ, समझाता रहूँ, तो वो मेरे पे नहीं हो सकता है ना। लोग चाहें कि 1-1 घंटे तक आप हमें समझाइए, तो वो मेरे संभव नहीं है कि मैं इस तरह से 1-1 घंटा आपको फ़ोन पे समझाऊँ, तो वो संभव नहीं होता। इससे तो अच्छा है कि ग्रुप 4-6 लोगों का ग्रुप बना लिया जाए, जो एक पेड ग्रुप होगा, जिसको ज़रूरत होगी वो उसमें आएगा और वो पूछेगा और उसको समाधान मिलेगा। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, बनाएंगे नहीं बनाएंगे फ्यूचर पे डिपेंड है, लोगों के व्यवहार पे डिपेंड है। लोग व्यवहार अच्छा होगा लोगों का तो सहयोग करने में भी अच्छा लगता है, और यदि नहीं व्यवहार सही होगा तो क्या करेंगे। हमको ज़रूरत ही नहीं है ना किसी से माथापच्ची करने की। भाई सब लोग समझदार हैं। 2-4 मिनट तो मैं फ़ोन पे बता सकता हूँ, लेकिन कोई 1-1 घंटे तक कोई नया व्यक्ति जिसको कुछ ना आता हो, जिसको कुछ भी करना ना आता हो, वो नया नया काम सीख रहा हो, या वो कहे कि मैं अभी 3-4 महीने से केवल सीख रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं आता और आप मुझे सिखा दो, तो वो मुश्किल है। तो उसको किस तरह से सिखाएंगे, तो वो संभव फ़ोन पे तो नहीं है इस तरह से एक दिन में। तो उसके लिए पेड ग्रुप इस तरह का 4-6 लोगों का बनाना पड़ सकता है, अगर उन लोगों का व्यवहार सही रहा तो, जो सीखना चाहेंगे तो ये छोटी सी जानकारी, खैर वो बात अलग है, पर ये जानकारी वज्रमूली के ऊपर है, कंटकारी के ऊपर, और हम उम्मीद करते हैं कि जड़ी बूटियों से भी काम अच्छे होते हैं, अगर उन्हें काम लेना आता हो तो वीडियो लंबा हो रहा है, तो ये वनस्पतियों के बारे में भी जानकारियाँ रखनी चाहिए, और उनका भी ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं भारत में कितना उपयोगी हो सकता है ये पौधा, इसके बारे में फिर आगे जानकारी देंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। भगवान विश्वनाथ विश्व का कल्याण करें।